राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों की। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है। हम सबसे पहले स्प्रेड में ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये चीज़ समझ लेते हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है। उपाय बता रही हूँ, वो आपको मोटिवेट कर देती हूँ। ठीक है, दिक्कत हो जाती है, कार्ड्स अच्छे आते हैं, नेगेटिव आते हैं तो बता देती हूँ आपको। उसके बाद आप लोगों को उपाय बता देती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने करना क्या, गुरु मंत्र को भी समझ लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि गुरु मंत्र जो है वो निचोड़ है आपके लिए पूरे हफ्ते का कि आखिर आपने करना क्या, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, हर दिन का बता के उसके बाद कि आपको बेसिकली करना क्या चाहिए वो चीज़ जो है आपको कार्ड्स बताते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ रहती है, देखो आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हो, आप लोगों को मालूम है उसके लिए क्या क्या करना है वो सब आपको मालूम है। ठीक है, आपने करना क्या, सिर्फ अपना प्रश्न भेजना है। कमेंट किए हों वो तो आपको मालूम है, अपना प्रश्न भेजना। हो सकता है वो लक्की विनर आप ही हो, आप ही के प्रश्न को मैं चुनूं और उसके बाद बताऊं। मंडे के मैं खुद चुनती हूँ प्रश्न। ठीक है, मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपके लिए कि यहाँ आपके लिए लेजीनेस बनी हुई है, क्योंकि आपको पैम्परिंग मिल रही है, कोई प्रेम कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है। आप चाहते हो कि मैं अपने लवर के साथ समय व्यतीत करूं, ना कहीं आऊं ना कहीं जाऊं। जीवन साथी है तो जीवन साथी, अगर प्रेम संबंध है कहीं तो वहाँ। ठीक है, आप जिस भी पड़ाव पे हो प्रेम के, वहाँ पर ही आप अपने लव के साथ जो है वक्त गुजारना चाह रहे हो, उनके साथ बैठना चाह रहे हो, उनके सानिध्य में बैठना चाह रहे हो। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने आराम तो करना ही करना है ना। संडे वाले दिन आराम करके हटे हो तो काम कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, आराम करोगे आलस आएगा, लेकिन फिर भी उठ के हिम्मत करना, कुछ ना कुछ काम कर लेना। लेकिन आप करते हुए दिखते नहीं हो। ठीक है, तो मैं कह के फायदा ही क्या। ठीक, कोई बात नहीं, एक दिन और मौज करनी है करो। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको पैम्परिंग मिल रही है, कोई अच्छे से आपका देखभाल कर रहा है, कोई आपको प्रेम कर रहा है, कोई माता तुल्य स्त्री हो उसको नमन करना, नमस्कार करना। ठीक है, आप क्या करोगे, पुरानी बातों को ले लेकर जो है बार बार निकल निकल के आते रहोगे। यानी कि आप पुरानी बातों को वापस लाके लाइफ के अंदर अपने आप को परेशान करोगे, अपने आप को दिक्कत दोगे। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है बार बार पुरानी बातों को लाकर अपनी लाइफ के अंदर आके दिक्कतें क्रिएट करने की। आप इस चीज़ को क्या करो, देखो कोई भी लेडी हो, माता तुल्य हो, उनसे आप बातचीत करके अपना मन जो है हल्का कर सकते हो। यानी कि दिल में कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ऐसे सेट नहीं हो रही, वैसे सेट नहीं हो रही, तो एक वेंट आउट हो जाता है। ठीक है, आप बात करो, आपको जरूर रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि आपको अपने अपने कामों में सफलता तो मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद आपका मूड सही नहीं है। देखो काम कर रहे हो तो उसमें सफलता प्राप्त हो रही है, लेकिन इमोशनल सेटबैक है। यानी कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही मैं ये करूं कि वो करूं। तो यहाँ पर आप अगर अपना दिल का रोना किसी को सुनाने की भी कोशिश कर रहे हो ना, तो यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक, तो पानी के साथ थोड़ा ध्यान रखना। यानी कि घर में कभी टैप लीक हो रहा हो या घर में कोई दिक्कत आ रही है पानी से रिलेटेड, मोटर ख़राब हो गई वॉटेवर, तो ये चीज़ें आपने जो है चेक कर लेनी है। या सीवर का पानी कुछ निकल के आ गया, इन चीज़ों को जो है आपने चेक कर लेना और ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये प्रॉब्लम नहीं हो। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो आप वेडनेसडे वाले दिन ही उस चीज़ को बिल्कुल दुरुस्त करवा लोगे, एकदम ठीक करा लोगे, और उसके बाद वो सारी चीज़ें जो है बेटर हो जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो आप कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपके लिए रिजल्ट्स उतने बेटर आते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समय लगने वाला है, तो अभी अपने आप के अंदर चेंजेस लाओ। ठीक है, कितनी बार क्या होता है, हमें ये पता चल जाए ना कि हाँ हम जो काम करने वाले हैं, सपोज करो कोई यात्रा करने वाले हैं, कोई काम करने वाले हैं, तो हमें ये मालूम पड़ जाए कि हाँ हमें तो अभी बहुत टाइम है इस चीज़ के अंदर, हम इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, उतनी देर अपने ऊपर काम करना चाहिए। यानी कि अगर आज समुद्र में मछली नहीं मिल रही है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिशरमैन को अपना नेट जो है वो ठीक करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि वही तो आपके औजार हैं। अगर उनसे आपने सही से आप देखो आपका काम कौन सा है, आपको उस चीज़ के अंदर अपने औजारों को या अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है वो करो अभी फ़िलहाल के लिए।
ठीक है, और अपने अंदर चेंजेस लाओ। लड़ाई झगड़ी से कोई लाभ नहीं होने वाला, गुस्से से किसी से बोलोगे तो आपको कोई पसंद करने वाला नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा चेंज करो, अपने स्वभाव को बदलो, ठीक है। जो चीज़ लेट होनी है वो तो अपने समय से ही होनी है। आज से ही आप हाय तौबा मचाना शुरू कर दोगे तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान समय से पहले वो चीज़ आपको दे देंगे। वो वक्त आने पे ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। जैसे ही वो चीज़ के लिए आप आस ही छोड़ते हो ना, वहीं भगवान जो है वो दे देता है। आप रोते रहो, कलपते रहो, ये मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, वो उतना ही दूर जाती जाती है, क्योंकि आपकी तृष्णा ही नहीं मर रही ना। जैसे ही आप उस चीज़ को थोड़ा सा छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। देखो, किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बड़ी हिम्मत लगेगी, क्योंकि सामने वाला शायद आपको अटेंड करने कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आपको ये मालूम है इससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसने अपनी ही हाँकनी है और मेरी तो सुननी नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, देखो, थोड़ा अपनी वाणी के प्रभाव को ठीक करना और इस चीज़ को ये समझ के रहना कि भाई इसका विचार अलग है, मेरे विचार से मैच नहीं करता। अगर आप ये समझ जाते हो तो यहाँ आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे। अगर आपके विचार मैच नहीं करे तो आप अननेसेसरली अपने आप को परेशानी क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। मगर यहाँ पे है कि आप रिजल्ट निकालोगे, लेकिन उसके लिए मेहनत बड़ी लगेगी। तो कर लो मेहनत, बातचीत ही तो करनी है, तरीके से करना। बाकी दूसरे के भी विचारों का जो है आपको सम्मान करना है, लेकिन एक गलत बातें सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी। जब मैं ये कहती हूँ आपको कि आपको दूसरे के विचारों का सम्मान करना है, तो आप उसके विचारों का सम्मान करो, लेकिन खुद को इंसल्ट नहीं करवाना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटर, तो आप चाह रहे हो कि आपको बेटर ऑप्शन निकल के आए। इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, मून यहाँ पे कोई ना कोई वीकनेस आपको दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग पावर जो है बड़ी वीक है, तो यहाँ पे किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो जो भी उस चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस रखते हो उनसे आप सलाह ले लो, आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन कोई बेटर चॉइस नहीं है आपके पास, बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर जॉब के बारे में सोच रहे हो, मैं इस यहाँ से छोड़ूं, दूसरी जगह से पकड़ूं, या इस काम को छोड़ लूं, वो कर लूं, तो आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन जो है मुझे दिखाई नहीं देती। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का है, चारों तरफ से लाभ आता हुआ दिखाई देता है। तो और आपको जो है रिजल्ट्स बेटर ही दिखाई देते हैं, लेकिन आपने करना क्या है कि आपने खुद का भी ध्यान रखना है और अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, और उसके बाद आपने ईश्वर पे भी भरोसा बना के रखना और खुद के ऊपर भी, ठीक है। यहाँ आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आप किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं है, आप जो मर्जी सोचते रहो जी, है नहीं, है नहीं, मुझे तो यहाँ सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप दबा कर बैठे और किसी को कुछ देना नहीं चाहते। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर भी आपको क्या कहा है, देखो ईश्वर भी जब जब कोई मुश्किलें पड़ी हैं, अगर ईश्वर की लाइफ को भी आप देखो, चाहे राम जी की लाइफ को देख लो, चाहे कृष्ण भगवान की, तो इट वाज नॉट इजी, ठीक है। उन लोगों के लिए भी कोई बहुत आसान चीज़ें नहीं थी, उन्होंने भी अपने बुद्धि के प्रयोग से बहुत बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि हो ही नहीं पाते थे या संभव ही नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आप भी अपनी बुद्धि के बल से जो है सभी कार्य कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना कि आपको ईश्वर की आराधना करनी है, और उसके बाद ये समय जो है किसी से कुछ लेने का नहीं है, यहाँ समय आया है देने का, यानी कि वक्त देने का है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी इम्पार्ट करने को तैयार नहीं हो, यानी कि कुछ भी देना नहीं चाहते। सोच रहे हो आज मैं रख लूँ, कल फिर देखूंगा, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इतना सा दे दूंगा, उतना सा दे दूंगा। देखो, अगर किसी का कुछ देना है तो दे करके काम खत्म करो। क्यों नाहक अपने सर के ऊपर तलवार लटका के रखनी, दे करके अपना कर्ज मुक्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। अब करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। मेरे आने का फिर से करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।